अबू जी, कल एडमिशन फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है। टीचर कह रहे थे अगर फीस जमा ना कराई तो मैं पेपर नहीं दे सकता। बेटा मेरी पेंशन में से तो ये सिर्फ 5,000 ही बचे हैं। या तुम मेरी दवाई ले आओ या फिर अपनी दाखिला फीस भर दो। अबू जी, मेरी पढ़ाई से ज्यादा आपकी सेहत जरूरी है। मैं आपकी दवाई ही ले आता हूँ, पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी। शाबाश बेटा, जीते रहो। वैसे अबू, आप चाचू से मदद क्यों नहीं ले लेते? वो इतने अमीर आदमी हैं, आखिर हमारा भी उन पे कोई हक है। बेटा आजकल रिश्तेदार नाम के ही रह गए हैं, कौन किसी के काम आता है। जाओ तुम दवाइयाँ ले आओ। चलें अबू, जैसे आपकी मर्जी। मैं कपड़े चेंज कर लूँ, फिर आपकी दवाइयाँ ले आता हूँ। ठीक है बेटा। अबू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई जॉब कर लूँ। बेटा अभी तो तुम्हारा एफए मुकम्मल नहीं हुआ, तुम्हें जॉब कहाँ मिलेगी। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं एक दो जगह इंटरव्यू दे आता हूँ, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर आप चाचू से मेरी जॉब के सिलसिले में बात कर लेते तो। बेटा क्या मिलेगा सदर से बात करके, वो तो वैसे ही मुल्क से बाहर गया हुआ था, पता नहीं आया भी है कि नहीं। तुम खुद ही जाओ, कोशिश करो अपनी, जाओ शाबाश। जी ठीक है अब्बू। हाँ भाई, भिंडी क्या भाव लगाई है? अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इधर क्या कर रहे हो? चाचू वो मैं पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम तो एफए के पेपर देने वाले थे, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस चाचू, अब्बू की बीमारी के बाद उनकी जॉब खत्म हो गई और घर के हालात ही ऐसे हो गए कि मुझे ये करना पड़ा। अब मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख सकता था। मगर तुमने या भाईजान ने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? एक दफा मुझसे राब्ता तो करके देखते हैं। मैं अपने बिजनेस के काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था, इस वजह से तुम लोगों के हालात से मैं बेखबर था। बस चाचू, अब्बू नहीं चाहते थे कि हम अपने मामला किसी और से डिस्कस करें। अच्छा, अब मैं दूसरा हो गया। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। किधर चाचू? पहले भाईजान के घर चलेंगे, उनकी खैरियत मालूम करेंगे, उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा। भाईजान, मुझे आप एक बात तो बताएं, अगर आप पे बुरा वक्त आ ही गया था तो कम से कम आप मुझसे तो रब्ता करते हैं। छोड़ो यार ताहिर, मैं नहीं चाहता था कि अपनी परेशानी बताकर दूसरों को परेशान करूं। कर दी ना गैरों वाली बात। मैं कोई दूसरा नहीं भाईजान, आपका सका भाई हूँ। माना कि मसरूफियात की वजह से हमारा आपस में मेल जोल बहुत कम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग मुझसे ताल्लुक ही खत्म कर दें। मैंने अब्बू को 2-3 बार बोला है कि ये आपसे रब्ता करें, मगर इन्होंने मेरी नहीं मानी। बस मैं अब आप लोगों की एक भी नहीं सुनूंगा। भाईजान, आपके घर का और आपकी बीमारी का खर्चा मैं उठाऊंगा। और मुस्तफा, तुम कॉलेज की तैयारी पकड़ो, तुम्हारा भी दाखिला मैं भिजवाता हूँ। नहीं नहीं, तुम खामखा में हमारा सारा बोझ अपने सर ले रहे हो। इस महंगाई के दौर में तुम कैसे ये सब कुछ कर पाओगे। भाईजान, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। और वैसे भी कहते हैं ना कि बंदे के दौलत में रिश्तेदारों का हिस्सा होता है, और आप तो मेरे सगे भाई हैं। हाँ वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैंने तुम्हें अपने हालात से बेखबर रखा। तुम इसे मेरी बेवकूफ़ी समझकर दरगुजर कर दो। ऐसा ना कहें भाईजान, आपको जो बेहतर लगा वो आपने किया। लेकिन भाईजान, एक बात याद रखिएगा, मुश्किल वक्त में हमेशा अपने ही काम आते हैं, और जो मुश्किल वक्त में काम ही ना आए वो अपने कैसे हैं। जी नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है।